नमस्कार, मेरा नाम है शिशु श्रीवास्तव और आज मैं आया हूँ मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी उज्जैन में, जिसे हम उज्जैन शहर के नाम से जानते हैं। तो उज्जैन को कई वजह से जाना जाता है, लेकिन जो सबसे खास वजह है वो है महाकाल बाबा का मंदिर। तो चलिए महाकाल बाबा के मंदिर से शुरुआत करते हैं। यहाँ बोला गया है कि मास्क का यूज़ किया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, इसलिए हम मास्क पहन लेते हैं। और ये रास्ता मंदिर अंदर जाएगा और ये हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं, मंदिर के प्रांगण में आ चुके हैं और ये अंदर का रास्ता है जिस पर हम चल रहे हैं। हमको फ्रंट कैमरे से दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए ये लोग जा रहे हैं, ये पूरा इस तरह से हम भी चल रहे हैं। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। आप जिग जैग पैटर्न में मंदिर के अंदर जाते हैं ताकि धक्का मुक्की ना हो। जब बच्चे या लेडीज़ थक जाती हैं तो इन बेंचों बैठ के वो विश्राम कर सकते हैं। ये बाबा महाकाल की बारात की दृश्य है। ये है हमारे बाबा महाकाल। अब ये मंदिर के अलग हिस्से में आ गए हैं। अब ये मंदिर के गर्भगृह से कुछ दूर है और इस फ्रंट कैमरे से आपको दिखाते हैं महाकालेश्वर द्वार। नीचे स्थान भगवान की जय। तो देख सकते हैं नीचे आके भीड़ बढ़ चुकी है क्योंकि अब दर्शन होने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पे फिर लोग रुकते हैं तो उनका दर्शन करते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो महादेव के दर्शन करने के बाद अब जी हम मंदिर से बाहर की तरफ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस कदर की भीड़ है। दर्शन करने का समय बहुत कम मिलता है क्योंकि जैसे आदमी आता है तो उसको आगे बढ़ाते जाते हैं, लेकिन जितना भी देर का दर्शन होता है, आनंद आता है भगवान की स्तुति करने में। तो दर्शन समाप्त हो चुके हैं और अब मंदिर प्रांगण से बाहर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि दिन चाहे कोई सा भी हो, चाहे शिवरात्रि हो, चाहे कोई धार्मिक ओकेजन हो या कोई भी हो, सामान्य दिनों में भी यहाँ पर इतनी भीड़ होती है तो देख के लगता है कि यार जैसे कोई त्यौहार हो। अब इससे पता पड़ता है कि महाकाल के भक्त कितने हैं। महाकाल के भक्त कितने हैं, राइट। क्योंकि महाकाल के भक्त केवल हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे विश्व में जिन लोगों की आस्था हिंदुत्व में है वो देश विदेश से यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं, क्योंकि ये शिव जी की 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। और हमारे मित्र रवि आज नागपुर से आए हैं महाकाल के दर्शन करने के लिए। एक बार हम इनके स्टेट में गए थे, महाराष्ट्र में नासिक, एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए, त्र्यंबकेश्वर। आज ये मध्य प्रदेश आए हैं बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए। तो ये बाबा की कृपा है, जहाँ मन करे वहाँ बुला लेते हैं। अगला हो सकता है कि केदारनाथ बुला ले। हाँ रवि क्या बात बोल रही हो, तेरे मुंह में इस वक्त सरस्वती विराजमान हो। बहुत जल्दी अपन केदारनाथ बाबा के दर्शन करें। और ये ज्योतिर्लिंग शिव जी की जो 12 ज्योतिर्लिंग है वो एक चीज़ और दर्शाते हैं, बताओ क्या?
कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक राष्ट्र है, क्योंकि वहाँ भी शिवलिंग है और फिर कन्याकुमारी पे लास्ट जो भारत की सीमाएं खत्म होती हैं, पूरे देश की आखिरी सीमा जो है कन्याकुमारी, वहाँ पे शिवलिंग है। तो ये भौगोलिक दृष्टि से बताता है कि भारत कहाँ तक फैला हुआ है। भारत और बाबा का रूप जो पूरे भारत में फैले हुए हैं। और ये देखिए एक मिनट नहीं, ऐसे नहीं है। उनके जो पुत्र हैं गणेश जी, उनको साक्षात आपको दर्शन करा देते हैं। ये पीछे हमारे आ रहे हैं गजानन महाराज। हम उनके और नज़दीक चलते हैं, देख रहे हमें सूट से उठ के बैठे ये देखिए, देखिए हमारे भैया गजानन महाराज। तो बड़ा ही आनंद आ रहा है। और सबसे बड़ी तकलीफ की बात बताएं हम अभी, और रवि और मैं दोनों इस तकलीफ को झेल रहे हैं। एक्चुअली आप ये सड़क देख रहे हो जो, वो इतनी गर्म हो चुकी है कि पैर जल रहे हैं। और आज जो हमारे स्लीपर्स और जो हमारे शूज़ हैं वो स्टैंड पे रखे, और जहाँ से हमने प्रसाद लिया था वहाँ हम रख के आए। और तो इतना लंबा जो रास्ता है वो हम पैदल चलना पड़ रहा है, और पैदल चलने में कोई दिक्कत नहीं है। बाबा परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन धूप की वजह से सड़क इतनी तप रही है, गर्म हो चुकी है कि हमारे पैर चल रहे हैं। लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बाबा की यही मर्जी। बाबा के दर्शन के लिए ये भी सही। तो अब हम ये महाकाल बाबा के मंदिर के पास मार्केट है वहाँ है, और जहाँ पे जो हमने सबसे खास चीज़ देखी बाबा महाकाल का प्रसाद, वो है दादा कितने का है? दादा कितने का गिलास? गिलास ठंडे में लेना 80 रुपए का है, दूध दही रबड़ी बादाम के साथ। और भांग के साथ? भांग मिला करके 80 रुपए का है, और ज्यादा भांग मिलवाओगे तो 20 रुपए के हिसाब से गोली। अच्छा, ये भांग के गोले। और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ भक्त लोगों की भीड़ कितनी लगी है प्रसाद के लिए। और यहाँ से एक हमारे शेषर भाई भी लग गए लाइन में। ठंडी ठंडाई मिल रही है, जैसे भांग मिल रही है। 80 रुपये का गिलास है भांग के साथ में, और सादा गिलास भी है। अगर आप भांग नहीं खाना चाहते हो तो बिना भांग के भी गिलास मिलता है, लेकिन ठंडाई का एक अपना अलग स्वाद होता है। तो अगर आप उज्जैन आते हो और महाकाल बाबा के मंदिर से बहुत नज़दीकी है, वहाँ पे आके ठंडाई का मज़ा लीजिए, और भांग अगर आप पीते हो तो उसका मज़ा लीजिए, और उज्जैन के मज़े लीजिए। और फिर बोलिए हर हर महादेव। अभी हम नाश्ता करने आए, समोसा खाने के बाद हम पी रहे हैं लस्सी। रवि ने अपना ग्लास खोल लिया है और मैं अभी खोलने वाला हूँ, तो भी मैं ग्लास को खोल के आपको दिखाता हूँ। रवि जरा कैमरा पकड़ेंगे। मेरा ग्लास है, और ग्लास की खूबसूरती देखिए, ऊपर से चांदी का ही वर्क लगा हुआ है इसमें, वो दिख रहा है प्रकृति का। और ये ग्लास है, ठीक है। अब हम केस करते हैं। माइंड ब्लोइंग। मुझे ऊपर पिस्ता डाला, उससे तो पिस्ता डाला हुआ है। और कुल्हड़ में कुल्हड़ की वजह से तो और मज़ा आ गया। बिल्कुल नेचुरल। चलो और कुछ देखते खाने में। यही शहरों में अपन लस्सी बनाते हैं तो कांच के गिलास में यहाँ पे लस्सी, और ये मिट्टी गिलास में मिट्टी का फ्रेगरेंस आ रहा है, फ्लेवर आ रहा है, बिल्कुल नेचुरल। तो अभी हम और कुछ खाने वाले हैं, जो खाएंगे अभी दिखाएंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं। तो ये हम चल चुके हैं भैरवनाथ टेम्पल के लिए, और रास्ता थोड़ा लंबा हमने पकड़ा है, क्योंकि ताकि हम आपको पूरा उज्जैन की गलियां दिखा सकें, यहाँ का लोकल मार्केट भी दिखा सकें। और
क्योंकि रास्ता हमने लंबा इसलिए पकड़ा है क्योंकि अगर हम छोटा रास्ता पकड़ते हैं वहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है, और ये रास्ता सीधा है, भीड़ भाड़ कम है, और इससे हम ज़्यादा उज्जैन कवर कर सकते हैं। चलो तो देखिए उज्जैन की जेल, केंद्रीय जेल उज्जैन। इसकी दीवार से ही अंदाजा हो गया होगा आपको कि ये जेल है, बताने की जरूरत ही नहीं। शिशिर भाई आप कभी गए जेल में? हाँ, मैं एक बार जेल गया था। जैसा आप बता रहे हो कि मैं कभी जेल गया हूँ कि नहीं, तो मैं एक बार जेल गया था। अब आपको लगेगा कि जेल गया था यानी कि मैंने कुछ गुनाह किया था या कुछ मैंने क्राइम किया था, तो ऐसा नहीं है। हुआ यूँ था कि मैं अपने मित्र अतुल शर्मा के घर जबलपुर गया हुआ था 9 दुर्गे के समय, और 9 दुर्गे के समय पे जबलपुर सेंट्रल जेल में माता बैठती हैं। तो उन माता के दिनों में जेल को नगरवासियों के लिए, शहर सिटीजन्स के लिए खोल दिया जाता है, ताकि वो माता के दरबार में दर्शन करने के लिए सिटीजन आते हैं और दर्शन करते हैं, और तब उन बैरिक्स को बंद कर दिया जाता है अच्छे से, ताकि कैदी लोग भाग ना जाएं। तो वो एक मेरा अनुभव था जेल में जाने का। तो कुछ सया काटने नहीं गया था, माता के दर्शन करने गया था, तो अपने आप में एक बहुत अद्भुत अनुभव था। और भगवान न करे कभी ऐसा हो कि जेल जाना पड़े। तो बस हम भैरवनाथ टेम्पल के नज़दीक ही आ चुके हैं, अब किसी पल में पहुंचने वाले हैं, और फिर वहाँ पे जाके वहाँ का अनुभव बताएंगे। और एक वहाँ पे जो सबसे खास बात है जो इस भैरवनाथ टेम्पल को खास बनाती है, वो हम वहीं पहुँच कर आपको बताएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं। तो हम आ गए हैं काल भैरव मंदिर, और काल भैरव मंदिर में जो खासियत है जिसकी, तो वो है यहाँ का प्रसाद। तो आप सोचेंगे ऐसा क्या है प्रसाद में, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ इस मंदिर पे प्रसाद के रूप में क्या काल भैरव को चढ़ाया जाता है। तो वो उनका प्रसाद है मदरा। यहाँ काल भैरव को शराब मदरा चढ़ाई जाती है, जिसको पीते हैं, और वो मंदिर में सदियों से चढ़ाई जा रही है। और उसके बाद ये मदरा उनके मूर्ति से कहाँ जाती है किसी को पता नहीं है, आज तक पता नहीं पड़ा, सदियों से चढ़ाई जा रही है। तो आगे अंदर चल के हम देखते हैं कि क्या है मंदिर की खासियत। तो आइए। भैया दिखा रहे हैं ना, घर वालों को दिखाएंगे। जय हो बाबा। ये करो बाबा, मैं होगा प्रसाद निकलने दो बाबा। तो ये हमने प्रसाद चढ़ाया अभी, और वापस प्रसाद मिला भी है। प्रसाद लेकर जा रहे हैं। और एक बात तो ध्यान दिया होगा, आज तक हमेशा बोर्ड लिखा रहता मंदिरों में कि है ना मदिरा का सेवन करके यहाँ आना सख्त मना है। हाँ। लेकिन यही एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे मदिरा लाने के लिए परमिशन है। सामने गवर्नमेंट ने बाकायदा दुकान खोल के रखी है कि है ना अंग्रेजी शराब दुकान, आप वहाँ से खरीदो, भैरव बाबा को प्रसाद प्रदान करें, और चाहे तो खुद ले भी सकते हैं और दोस्तों में बांट भी सकते हैं। बिल्कुल सही बात है कि ये एकमात्र पूरे भारत में एक ऐसा मंदिर है यहाँ पे मंदिरा लाना बुरा नहीं समझा जाता, बल्कि भगवान को चढ़ाया जाता है। लेकिन फिर भी एक बात है जो बाकी मंदिरों में होती है वो यहाँ पे भी है कि मंदिरा पी के आना यहाँ भी अलाउड नहीं है, और यहाँ पे बांटना और पीना भी अलाउड नहीं है, बस केवल भगवान को चढ़ाया जाता है। और हमारी सलाह भी यही है कि इसको सिर्फ आस्था के रूप में ही लिया जाए, इसको दिल पे लेके इसका दुरुपयोग न किया जाए। हाँ, सेवन न किया जाए ऐसा, क्योंकि भगवान को चढ़ाया जाता है, ना कि आप प्रसाद के रूप में, जैसे भांग का प्रसाद होता है। बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा, भैरव बाबा ने अपने हर रूप अलग अलग तरीके से लोगों को दर्शाने के प्रयास किए हैं। हाँ, इसमें से एक रूप ये है जी है। अच्छा, तो अब मैं दिखाता हूँ ये रवि के पीछे ये दीप शिखर है। इस पे आप देख रहे हैं छोटे छोटे जो आले बने हुए हैं,
उन पर दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। और आप देख रहे हो कि किस तरह से दीपों का तेल यहाँ फैला हुआ है, देखिए। और इस पर कई सारे सिक्के चिपके हुए हैं, उस पर लोग सिक्के चिपकाकर अपनी मुरादें मांगते हैं, अपनी प्रार्थना करते हैं। और ऐसा कहते हैं कि जिसका सिक्का चिपक जाता है उसकी मुराद पूरी हो जाती है। तो पता नहीं कितना सच है क्या है, लेकिन जो भी अच्छा है। आपका क्या कहना है? तो ये तो अपनी अपनी आस्था है, इसको तो अपने दिल के ऊपर है कि आपको ये सही तरीके से मानना है नहीं माना। अगर चाहे तो इस सिक्के को डायरेक्ट जाके भी चिपका सकते हैं। नहीं, उसमें वो बात नहीं आएगी। और काफ़ी लोग चिपकाए, इन्हें से डायरेक्ट चिपका दिया है। बहुत बढ़िया बात कही आपने। आपने सिक्का चिपकाया? चिपका आपका सिक्का? आपका सिक्का चिपका उस पर? अच्छा, तो इसकी क्या मान्यता है सिक्का चिपकाने की? कुछ मन श्रद्धा। देखिए सभी लोग प्रयास कर रहे हैं सिक्के चिपकाने के। देखो अभी एक सिक्का छूट के नीचे गिर गया है। तो इसकी क्या मान्यता है? इस पे सिक्का लोग चिपका रहे हैं। ये सिक्का चिपकाने ऐसी कोई प्रथा नहीं है, सिर्फ एक इसमें दीपक जलते, शाम के समय दीपक जला जाते हैं, दीप मालिका होती है। ओके, तो ये रोज होती है? हाँ होती है। नहीं तो अभी लक्ष्मी पूजन के बारे में बताया। लक्ष्मी पूजा में जैसे अरे जैसे सिक्के फेंकता है, ये लक्ष्मी जी का अपमान का स्वरूप होता है। हाँ। आप वाली महाराज दीजिए, आपको चढ़ाना रख दीजिए, पर इसे सिक्के फेंकना गलत बात होती है। सिक्का फेंकना गलत बात होती है, इसलिए जो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं सिक्का फेंक रहे हैं वो गलत है। लोगों का मानना है और कई पुजारी भी मंदिरों में बोलते हैं कि फूल को सिर्फ रख दीजिए, आप फेंकिए मत। आप अगर फेंक रहे, अगर आपके ऊपर कोई फूल फेंके तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल सही बात। चीज़ यहाँ पे भी भैया ने सही बात बोली है कि अगर सिक्के को आपको लक्ष्मी जी का, अगर आपको चलिए, अगर खुद होके लक्ष्मी जी का अपमान करना है तो सिक्का फेंकिए, नहीं तो आप अन्यथा लक्ष्मी जी का एक तरीके से यहाँ पे चिपका सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो तो ये बिल्कुल, तो ये आप देख रहे हैं काल भैरव बाबा मंदिर के सामने ये मार्केट बना हुआ है। और उससे जो आपको दिखाने वाला हूँ, जो प्रसाद जहाँ मिलता है, वो प्रसाद की दुकान जो आपको दिखाऊंगा वो है ये। बाकी सब थोड़ा सा दिखावा है, मेन प्रसाद ये है। मेन प्रसाद ये गवर्नमेंट की तरफ से खुलवाई गई है। इस शराब की दुकान, और ये बाबा को शराब चढ़ती है प्रसाद में, वो दुकान यहाँ पे है। ये दिख रही है दुकान, तो आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये पीछे वाइन शॉप है, अंग्रेजी शराब की दुकान, और बगल में देसी शराब की दुकान। वो दोनों प्रसाद है जो कि काल भैरव बाबा को चढ़ता है। तो ये यहाँ का प्रसाद है। आगे मैं आपको और मार्केट दिखाता हूँ। हाँ, तो ये देसी शराब की दुकान, ये भी प्रसाद चढ़ाया जाता है जिसकी जैसी श्रद्धा है। अगर आप इंग्लिश चढ़ाना चाहते हो तो इंग्लिश चढ़ा सकते हो, और देसी चढ़ाना चाहते हो तो देसी चढ़ा सकते हो, जैसा आपकी श्रद्धा है, जैसे आपका बजट है। बाबा को तेल भी चढ़ा सकते हैं, और तेल भी चढ़ा सकते हो, बाबा को सब स्वीकार है। फूल भी चढ़ा सकते हैं। हाँ, लेकिन खास करके यहाँ पर मदरा का ही प्रसाद चढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से ये जाना जाता है मंदिर। तो ये था काल भैरव मंदिर का टूर। अब इसका जो हमारा अगला टूर है उसके बारे में रवि बताएंगे। हम रवि कहाँ जाने वाले? अभी अपन उसको थोड़ा अलग तरीके से बताना, अलग तरीके से बताएंगे कि अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी यहाँ का वीडियो खत्म कर रहे हैं, बताते हैं, जल्दी से बात करते हैं कि अभी इधर से हाँ, तो जो बात अभी एक ने बताई थी कि अगर हम जाते हैं कहीं पे किसी मंदिर में या किसी ऑफिसर से मिलने के लिए, अफसर से मिलने के लिए, तो हम छोटे से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहले चपरासी बात करते हैं, फिर मैनेजर से बात करते हैं, तब जाके कहीं हम बॉस तक पहुंच पाते हैं अपनी बात रखने के लिए। तो यहाँ पे भी किसी ने हमें बताया था कि आप पहले अगर यहाँ पे उज्जैन आते हो तो सबसे पहले काल भैरव मंदिर आइए, उसके बाद महाकाल के दर्शन कीजिए, क्योंकि काल भैरव बाबा से अर्जी लगाते हैं तब जाके वो अर्जी बाबा महाकाल तक पहुँचती है।
तो इस तरह से अगर आप पहले यहाँ आइए, उसके बाद भैरवनाथ टेम्पल के बाद आप महाकाल मंदिर के दर्शन कीजिए। ऐसी प्रथा है, माना जाता है। जैसा आपको उचित लगता है वैसा आप कीजिए, बाकी अपनी अपनी आस्था है। तो हमारे काल भैरव बाबा के दर्शन पूरे हुए। तो अब हम यहाँ से जो अगले स्पॉट पे जाने वाले हैं वो है संदीपनी आश्रम। अब आप पूछ रहे हो कि संदीपनी आश्रम क्या है? तो संदीपनी आश्रम कृष्ण जी का स्कूल है, गुरुकुल है। यहाँ पर उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी अपने भाई के साथ में, उनके मित्र सुदामा जी के साथ में, भाई बलराम के साथ में। तो वो आश्रम संदीपनी आश्रम था, संदीप उनके गुरु थे। तो हम अब जो अगला आश्रम, अगले जो स्पॉट है हम देखने जा रहे हैं वो है संदीपनी आश्रम। तो चलिए संदीपनी आश्रम के दर्शन करते हैं।